हम शवाल का चांद नजर आते ही मक्का जाने वाले काफिला में शामिल हो गए। इस तरह सफर मक्का शुरू हुआ। हम दमिश्क से निकले तो काफिला समंदर की मौजों की तरह ठाठे मार रहा था। सबकी एक ही मंजिल थी। चलते चलते अलकुस्वा गांव पहुंचे और पहला क़याम दमिश्क के करीब इस गांव में किया। सनामीन पत्थरों से बना बड़ा गांव, यहाँ हमारे काफिले ने 2 दिन क़याम किया। अहले इलाका ने खिदमत की। खुश आमदीद, हमारा गांव आपका मुंतजिर था। शुक्रिया भाई, सफर तवील था, मेहमान नवाजी का शुक्रिया। इब्न बतूता रास्ता में हौरान इलाके के गांव जोरा से गुजरे। बोसरा कदीम गांव में 4 दिन रुकना होगा ताकि पीछे रह जाने वाले हमारे साथ आन मिले, ये दस्तूर है। इस गांव में हजरत मोहम्मद ने हजरत खदीजा के माल तिजारत के लिए क़याम किया था और उनकी ऊंटनी मस्जिद की जगह बैठी थी। बोसरा में मस्जिद की जियारत की जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा बगर्ज़ तिजारत तशरीफ लाए और इनकी ऊंटनी बैठी। अब यहाँ मस्जिद है। यहाँ से हजरत मोहम्मद मुस्तफा का गुजर हुआ था। आज मैं गुजर रहा हूँ। बोसरा की मार्केट देखें, यहाँ हाजी जरूरी अशिया खरीद रहे हैं। हाँ, सफर के लिए पानी और खाना लेना है। जी, और कपड़े भी। ठीक है, इधर देखते हैं। हम जीजा के तालाब पर क़याम करेंगे। मुश्किलें भरकर सहरा के सफर की तैयारी करते हैं। अब आराम से खेमे लगाएं। जी, काफिला ठहर जाएगा। सहरा में सफर करते करते अल्लाजून पानी के चश्मा पर पहुंचे तो काफिले ने पानी जैसी नेमत का लुत्फ लिया और खेमा जन। अलकुर किला कुवे के किला के तौर मशहूर है। अलकुर का पहाड़ी किला आ गया। ये किला चट्टान को तराश कर बनाया गया है। दरिया ने घेरा है जबकि किला का एक दरवाजा है। चार दिन कुएं के किले में खेमाजन रहे जिसे दरिया ने घेरा है। दूसरी तरफ सहरा जिससे गुजरकर मदीना जाना। मशहूर है इस सहरा में जो गया उसके वापस ना आया, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। ये भयानक सहरा पार करेंगे तो मदीना पहुंचेंगे।